अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है दोस्तों। बात यह है कि नवाज़ शरीफ की सियासत के ऊपर जिस तरह का बिहेवियर इमरान ख़ान की हुकूमत ने, इमरानी हुकूमत ने किया है, यकीन करें वो अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है। और उसके ऊपर तुरा तुरा ये है कि जो उसके वज़ीरों के बयानात हैं वो आप सुने तो आपको लगेंगे कि ये इंसानियत से भी आ रही हैं। इनके अंदर जो इंसानियत है ना, ह्यूमन मैन काइंड वाली बात, वो भी नहीं है कि वो आज फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अभी सुनी है, जिसमें वो कह रहा है कि शायद नून लीग जो है ना, नवाज शरीफ की बीमारी का जो बांड हमने दिया है उसके ऊपर चंदा इकट्ठा करना चाहती है, इसलिए शोर मचा रही है। और नवाज शरीफ जेल में बेहतर थे, उसकी फैमिली उसको मारना चाह रही है। और जनाब ये ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहे हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि ये किस तरह के वज़ीर हैं सर, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये एक तरफ तो जुल्म की इंतहा कर रहे हैं और यजीदियत वाला किरदार अदा कर रहे हैं कि एक बीमार बंदे को जाने नहीं दे रहे, उसको दवाई नहीं दे रहे, उसको कोई सहूलतें नहीं दे रही, जिसको अदालत ने कहा है कि जाओ। और अदालत ने कहा है, इस्लामाबाद वाले, आप बेशक आर्डर पढ़ लें उसके पैरा में, उन्होंने कहा है कि बेशक नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर जाए या इधर पाकिस्तान में करे, जहां वो करना चाहता है करे। तो ये अदालत से भी ऊपर अदालत है। मैं तो ये कह रहा हूँ नून लीग वालों को कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट करें, इमरान खान के ऊपर भी करें, फवाद चौधरी के ऊपर करें, फिरदौस आशिक गवान के ऊपर करें, जो इस तरह का मजाक उड़ा रहे हैं अदालत के फैसले का। ये मजाक है कि अदालत ने कहा है कि जाओ और ये कह रहे हैं जी बांड इकट्ठा कर, 7 अरब रुपए का बांड दो। वो तो नवाज शरीफ की जुर्रत को सलाम है, उसने कहा जी मैं कोई भीख नहीं मांगूंगा और मैं यहाँ पे इज्जत से मरना पसंद करूँगा और मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने इनकार कर दिया है। इन्होंने पूरा प्रेशर डाला है कि जी सुबह 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर 4 बजे, फिर 5 बजे। उन्होंने कहा नहीं जी हम ये बांड नहीं देंगे, हम अदालत में चले जाएंगे, बांड नहीं देंगे। और आज वो अदालत में चले भी गए हैं। तो दोस्तों, लेकिन सोचने वाली बात है कि ये इमरान खान, जिसके ना कोई आगे है ना पीछे है, ना इसको अपनी फैमिली की परवाह है, बहनें इससे नाराज़ हैं, बहनोई इससे नाराज़ हैं। इसको ज़ाती तौर पे मैं जानता हूँ, इसका वो अरफानुल्लाह जो है वो इनके बहनोई 2 बहनोई इनके वो फौत हुए हैं। ये उसके जनाजे पे नहीं जा सका। नजीबुल्ला MPA थे, उसके जनाजे पे नहीं गया। ये किस तरह का बंदा है यार? ये इसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। अपने बच्चे तो इसके वो पल रहे हैं, उधर ही यहूदियों के पास पल रहे हैं। इसकी ना फैमिली है, ना इसको एहसास भी नहीं है किसी किस्म का। जब मर्जी किसी को वो फारिग का तलाक दे देता है, जब मर्जी किसी के साथ शादी रचा लेता है। और इसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं है। और इसके जो मुक़्तदर हल्के हैं इसका नोटिस क्यों नहीं ले रहे? ये अदालत खुद इसको, मैं चाहता था कि अदालत खुद इसका सुओ मोटो नोटिस ले और कहे हुकूमत को कि तुम किस तरह के इंडेमनिटी बांड और श्योरिटी बांड मांग रहे हो। क्या तुम अदालत से बड़े हो? हाई कोर्ट लाहौर और हाई कोर्ट इस्लामाबाद से ये बड़ा है ये जो फ़रोग नसीम है, जिसने जो मुशर्रफ का वकील रहा है, जो वकीलों के कातिल ये रहे हैं। वकीलों को तो पता है हम सबको, हम तो इनको बार में भी नहीं आने देते। पिछले दिनों ये बार में आया है और इधर बड़ी चेमें गोइयाँ हुई हैं कि जी वकला के जो कातिल थे 12 मई वाले, उनको लाहौर बार ने बुलाया है। और क्यों बुलाया गया है? हम तो इनको मानते ही नहीं हैं। और यही लोग हैं जो इमरान खान के ऊपर 100 तरह की बातें करते थे। वो अमेरिका के फैसले और टेरियन उसकी बेटी के हवाले से इनने जो इमरान खान के ऊपर गंद उछाला है, तो इमरान खान कहते हैं नहीं जी अब ये नेक पाक साफ़ हो गए हैं, क्योंकि अब ये मेरे साथ बैठते हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं, तो पाक साफ़ हो गए। अब फ़रोग नज़ीम साहब कहने लगे मैं मेरिट पे फैसला करूँगा। तो ये मेरिट है तुम्हारा कि 7 अरब रुपए का बांड कोई किसी ने मांगा है? आज तक अदालत की तारीख में किसी से कोई अरबों रुपए के श्योरिटी बांड मांगे गए हो तो बताएं। अरबों रुपए के श्योरिटी बांड आज तक जब से पाकिस्तान बना है, किसी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े से बड़े केस में अगर किसी से मांगे हैं तो बताओ। वो ऑलरेडी बांड दे चुके हैं, उनका हक है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इमरानी हुकूमत ये कर रही है, इनको कल ये दिन देखने पड़ेंगे। और कल इनको वो जो है ना, तिलकल अयामुन दाविलुहा बैनन्नास, ये दिन होते हैं जो हम इंसानों के दरमियान फेरते रहते हैं।
यही दिन इमरान खान को भी देखने पड़ेंगे कि वो इंसानियत से भी गिर गया है, इंसानियत से भी गिर गया है कि एक वो जिसके इतना इंतहाई ज़िंदगी का ख़तरा है और उसके साथ ये खिलवाड़ कर रहा है कि उनके जनाब बांट दो और ये करो और वो करो, ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं। ये जो फ़रोग नसीम का फ़ैसला है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है, तौहीन अदालत है, और इसकी तस्दीक जो है ना वो इनके अपने बंदे कर चुके हैं। अली ज़फ़र जो PTI का में बाकायदा शामिल हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ा सदर हैं, उसने कहा है कि इनका ये बॉन्ड मांगना गलत है, अली ज़फ़र। और इसके बाद बैरिस्टर सैफ जो MQM का नुमाइंदा है, उसने ख़ुद कहा है कि ये गलत है, इस तरह के ना बॉन्ड जो है एडमनिटी बॉन्ड, ये शोर्टी बॉन्ड हुकूमत को लेने का कोई इख्तियार नहीं, और पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि नून लीग वालों को इस बात पे एहतजाज करना चाहिए और धरने देने चाहिए, बजाय ये कि बिल्कुल मस्कीनों की तरह इसकी हर बात मानते जाए। इसकी कोई बात नहीं माननी चाहिए, ये इस काबिल ही नहीं है कि इसकी कोई बात मानी जाए, और इससे कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, तवक्को नहीं रखनी चाहिए किसी किस्म की। इमरान खान से आप पॉजिटिव चीज़ की किसी किस्म की तवक्को ना करें। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। थैंक यू वेरी मच।